हेलो दोस्तों, मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चलाई जा रही है। तो आप बने रहिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि 100% चांसेस है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सीटेट के पेपर में आ जाएँ। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज का वीडियो शुरू। मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना शुरू करूँगी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि यानी कि मेथड किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कोई भी अवस्था हो बालक के विकास की, उसमें प्रोजेक्ट विधि का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था होती है। देखिए, मैंने आपको सभी स्टेजेस पढ़ा रखी हैं अपने चैनल पे, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ट्रिक के साथ पढ़ा रखी हैं। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और आपको बताना है बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 12 वर्ष तक। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? संवेगात्मक समस्या है, परिवर्तनों की समस्या है, समायोजन की समस्या है या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि किशोरावस्था में ये सभी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से या फिर शैशवावस्था से? तो बहुत ही आसान, प्रसव पूर्व अवस्था से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है सृजनात्मकता से, वृद्धि से, रुचि से या फिर विकास से? तो देखिए, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी का संबंध होता है विकास से। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वैसे वैसे वो मैच्योर होता चला जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत बताना है आपको और हमने ये पढ़े हुए हैं सारे। चलिए बताती हूँ मैं, इसका आंसर होगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जिसमें तुकबंदी हो, जिसमें नवीन शब्दों का भंडार हो, जिसमें योग्यता हो, जिसमें मूल्य हो। तो देखिए, बात हो रही है प्राइमरी स्टेज की, तो यहाँ पर बच्चा जो है तुकबंदी वाली जो पोएम्स होती हैं उनको पसंद करता है। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है योग्यता से, मूल्यों से, उसको केवल मतलब है तुकबंदी से, और बच्चे गाना पसंद करते हैं एक साथ क्लासरूम में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है, यानी कि ज़रूरी है? स्वस्वर पठन यानी कि खुद से पठन, आत्मकथा, निबंध, जीवनी या फिर एकांकी? तो इसका सही उत्तर होगा एकांकी, लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव्यों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया है। ठीक है, भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। निम्नलिखित यानी कि निम्न उपागमों से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है, आप बताइए। टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन है, विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना, श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना, व्याख्यान के दौरान कक्षा कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। तो भाई सबसे अप्रोप्रिएट उत्तर होगा इसमें हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। ठीक है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा इससे हस्तपरक गतिविधियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? सही वाला आप बताएंगे। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं, ठीक है हमारी, तो इसमें से कौन सा सही है उसके संबंध में? भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है? जी नहीं, सभी महत्वपूर्ण है। भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है? भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं? भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं? तो देखिए, इसमें सही उत्तर होगा, सबसे सही उत्तर होगा भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब तक बोलना सुनेगा नहीं तो बोलना नहीं सीखेगा, बोलेगा नहीं तो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा कैसे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि भाषा के जो सभी कौशल होते हैं वो परस्पर अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चलिए, अगला है यहाँ पर, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? किस विधि में नहीं रखा जाता? ठीक है,
प्रत्यक्ष विधि में, अनुवाद विधि में, व्याकरण विधि में या फिर सूत्र विधि में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। तो देखिए, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता क्या है? भाषा के प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ठीक है, ताकि बच्चे की जो भाषा संबंधित त्रुटियां हैं उनको कम किया जा सके, इसलिए बच्चों को व्याकरण पढ़ाया जाता है कक्षा में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम वाला पूछ रहे हैं। परिचर्चा को, प्रश्नों का निर्माण करने को, प्रश्नों के उत्तर लिखने को या फिर सृजनात्मक लेखन? तो इसका सही उत्तर आप ये लगा लेंगे। ठीक है। अगला है यहाँ पर, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी डैश के द्वारा ज्यामिति को सभी अवधारणाओं को सीख सकता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है जियोजेब्रा। इसकी सहायता से बच्चा डैश के द्वारा, किसके द्वारा सीखेगा? परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम के द्वारा, व्याख्यान आधारित उपागम के द्वारा, परियोजना आधारित उपागम के द्वारा या फिर खोज परक उपागम के द्वारा। तो बहुत ही सिंपल है, खोज परक के द्वारा सीखेगा बच्चा। ठीक है, तो इसे आप लगा लेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। उपरोक्त प्रश्न उल्लेख करता है। आपको बताना है ये किस तरीके का प्रश्न है। बंद अंत वाला प्रश्न, खुले अंत वाला प्रश्न, बहुविषयी प्रश्न या फिर चिंतनपूर्ण प्रश्न? तो सिंपल है, इसका सही उत्तर होगा खुले अंत वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया, -25 बटा -30 बराबर -5 बटा 6। इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है। क्या मानेंगे आप? प्रकरण परक त्रुटि, लापरवाह त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि या फिर समस्या को ठीक करने से ना समझने के कारण त्रुटि? तो सिंपल है भाई, इसका सही उत्तर होगा संकल्पनात्मक त्रुटि, यानी कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर, कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक में दी गई निम्नलिखित 1/1 समस्या को पढ़िए। एक मानचित्र दिया गया है जिसमें पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर अगर आपको दिखा रखा है तो इसका मतलब है 1000 किलोमीटर। यदि मानचित्र में दो स्थान 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो उनके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी? ये समस्या कैसी है? ठीक है, आपको बताना है। अनुसंधानात्मक प्रकृति की समस्या है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर आधारित है, अंतर्विषयी प्रकृति की है, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने की है। तो बहुत ही सोच समझकर आपको आंसर देना है। और ये अंतर्विषय प्रकृति की है। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 विषयों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। मैथ्स भी पढ़ रहे हैं बच्चे और ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणित में समस्या का समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? नहीं वाला पूछ रहे हैं। चित्रांकन, परीक्षण और त्रुटि विधि, अंत से आरंभ की और हल करना, रट लेना। देखिए, तो सबसे गलत उत्तर होगा इसमें रट लेना। ठीक है, रट लेना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कुछ भी सीखने का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह है। तो आपको इतना समझ आ गया, कक्षा 6 के बच्चे हैं उनको इस तरीके से एक अध्यापक कार्य दे रहा है। पहले 30, 60 और 90, उसके बाद 15 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहता है। तो वो किस तरीके का कार्य कर रहा है? ऑप्शन है, शिक्षार्थी की यानी कि स्टूडेंट की उपलब्धियों का संक्रियात्मक परीक्षा में आकलन कर रहा है, अनुभव संबंधी अधिगम का मौका दे रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी कार्य में व्यस्त कर रहा है, या फिर दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए कौशलों को समन्वित करने का आकलन। तो इसका सही उत्तर होगा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों के समन्वित करने का आकलन। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है। ठीक है, विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने की ओर संकेत कर रहा है, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करने के लिए, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने में। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव्यों और गैसों द्वारा लगाया दाब प्रकरण पर कक्षा
8 के शिक्षार्थियों को एक निर्देशन पाठ देने के लिए कहा गया है। ठीक है, भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। निम्नलिखित यानी कि निम्न उपागमों से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है, आप बताइए। टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन है विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना, श्यामपट्ट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना, व्याख्यान के दौरान कक्षीय प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना, हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। तो भाई सबसे एप्रोप्रिएट उत्तर होगा इसमें हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। ठीक है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा इससे हस्तपरक गतिविधियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीक को एक प्रभावी नीति मानने का कारण क्या है, बताइए। ऑप्शन है ये छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है। तो वही सामाजिक का तो कोई मतलब नहीं है अगर आप साइंस की बात कर रहे हैं। यह अधिगम प्रक्रिया में एकसरता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है। यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता पूछ रहे हैं। तर्कसंगत चिंतन, व्यापक सोच, प्रमाण मांगना या फिर पक्षपाती राय। तो पक्षपाती राय जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, इसे लगा लेंगे आप। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। तो इसका सही उत्तर होगा वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अंतःस्थापित होता है। ठीक है, नहीं वाला पूछ रहे थे तो आप ये लगा देंगे। अगला क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की, ठीक है, सिफारिश की जाती है। परिकल्पना का परीक्षण करना, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान करना, आंकड़ों को एकत्रित करना, निष्कर्ष निकालना। तो निम्नलिखित चरणों को आपको सही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, सबसे पहले आपका आएगा सी वाला, यानी कि तीसरा, समस्या की पहचान करना। जब तक आप पहचान नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा इसमें बी, ये वाला दूसरा, परिकल्पना बनाना। उसके बाद आएगा आपका डी, यानी कि आंकड़ों को एकत्रित करना। फिर आप इसमें लिखेंगे ए वाला कौन सा है पढ़ेंगे, परिकल्पना का परीक्षण करना। और लास्ट में आ जाएगा इसमें ई, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष निकालना, क्योंकि भाई निष्कर्ष जो है वो सबसे लास्ट में निकाला जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 24 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित थे। आगे भी हम सोशल स्टडी पर और बाकी KVS का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं और आपके लिए आगे यूज़फुल तो डेफिनेटली रहने ही वाले हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करके शेयर कर देना। मैं आपसे अगली बार मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।